अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ दानियाल फयाज, मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके वो क्वेश्चंस जो कि आज के टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं उनके कुछ जवाब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस कौन से हैं? ये बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 30 जुलाई। ठीक है बेटा, जो पहला दिन था एनईडी के टेस्ट का, उनके कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे फॉरवर्ड किए हैं वो बेटा उनके सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ, मैंने गैदर किए हैं सवालात। तो इंशाल्लाह ये है कि इसको देखते हैं जल्द बेटा अपनी पूरी इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल इंतहाई आसान सवाल यहाँ पे गिवन है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने इसको फैक्टराइज किया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया और बस ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है, पिछले सालों में भी ये सवाल आया हुआ है। अगर आप देखो उठा के तो देखो मैंने कैसे करा है ये सवाल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर एक्स। अब देखो, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल या एल एन का लेना ज़रूरी है। तो मैंने ई के पावर बना दी पूरी है, ई के ऊपर एल एन। याद रखना, ई के ऊपर एल एन अगर लिखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई से एल एन कैंसिल आउट ही हो रहा होता है। मैंने क्या किया, ई एक्सपोनेंशियल लगाया, उसके ऊपर एल एन लगा दिया बेटा। अब एल एन के बाद यहाँ पे एक्स की पावर एक्स है ना, तो ये पावर है पूरी, ठीक है। अभी जो एक्स है ये कोफिशिएंट बन जाएगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अब देखो मैं आगे क्या काम कर रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ताकि ना मैं लॉपिटल रूल लगा सकूँ। अभी मैं लॉपिटल रूल लगाने के काबिल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड इन लॉपिटल रूल। देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू लॉपिटल रूल। तो बेटा लॉपिटल रूल से लगता है जीरो अपॉन जीरो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे। तो मैं क्या करता हूँ, अगला काम देखिएगा। अगला काम मैं ये करता हूँ कि बेटा यहाँ पे एक्स मौजूद है, इसको मैं थर्ड प्लेस में भेज देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये लॉपिटल रूल में आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स, ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर भी बेटा और नीचे भी। तो अगर तुम लोग इसको देखोगे, मैं बता देता हूँ, देखो ये है। अब डी ओवर डी एक्स आपने लेना है बेटा एल एन एक्स का, सही है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने डी ओवर डी एक्स यानी कि डेरिवेट करना है एक्स की पावर -1 को। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव अच्छे से जानते हैं, 1/x होगा बेटा, ये -1/x² होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगी एक पावर, तो -x ऊपर चला जाएगा। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो और जीरो, तो ई की पावर जीरो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना, ये सवालात अभी के टेस्ट में पूछे गए हैं। अब बेटा इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन ए जी एच, बहुत आसान सी बात है, इसके रिलेशन जानते हैं आप। वैसे ये जो एक तो जीपी में होती है, एक बात ये भी याद रखनी है आपने कि बेटा ये जीपी पे होता है। और सेकेंडली एक बात आप ये याद रखेंगे कि उसका रिलेशन जो होता है वो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है। और एक और रिलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हो फॉर एग्जांपल, तो बेटा ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच। और अगर नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव के लिए ये कहानी है बेटा, नेगेटिव के लिए याद रखिएगा कि ये होता है ए इज लेसर देन जी इज लेसर देन एच। और अगर आपके ए और बी बराबर हो जाते हैं तो ये याद रखिएगा ए जी एच तीनों के तीनों बच्चों बराबर हो जाते हैं। ये तीनों कंडीशंस मैंने लिख दी है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए पहली कंडीशन इस्तेमाल करना, नेगेटिव के लिए दूसरी, और ए और बी बराबर हो जाएंगे तो बेटा तीनों के तीनों टर्म्स बराबर हो जाते हैं, तीनों मीन बराबर हो जाते हैं। ये ए जी एच जो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है बच्चों। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द सम ऑफ रूट। बच्चों सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे? देखो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है? एम है, और बेटा एल ए है, तो यहाँ पे आंसर आ गया -m/l। अब जरा एक और बात जरा तवज्जो से सुनना भाई, cos 2x स्क्वायर dx। बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ cos 2x स्क्वायर dx के हवाले से, तो आपने सिर्फ कैलकुलेटर में पुट कर देना है। कैलकुलेटर में पुट करते वक्त अपने मोड को रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलना, सही है। ये आपका जवाब आएगा फ्रैक्शंस में। अगर फ्रैक्शंस में ऑप्शंस गिवन है तो आपने फ्रैक्शंस को सॉल्व करके देखना है किससे 0.288 आ रहा है, फिर बेटा उसको वो आंसर में टिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू डॉट वी का फॉर्मूला। यू डॉट वी कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं बड़े अच्छे से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस बेटा सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। फिर मैंने इसको सिंपलीफाई कर लिया। ई की पावर बच्चों, मैंने ई की पावर साइन एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर फर्दर जो चीज़ें बची हैं उसको लिख दिया।
अब बेटा एक सवाल ये भी आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a माइनस बी एंड 3a प्लस 11b। बच्चों यहाँ पे पहले d निकाल लो। d बराबर है b माइनस a अपॉन n प्लस 1 के, सही है। d का फॉर्मूला क्या है, b माइनस है। बच्चों ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, सही है। d का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। सो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, सॉल्व कर लो, d आ जाएगा a प्लस 5 भी। बच्चों चेक भी कर लेना, इनकेस अगर कोई सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। यहाँ पे 3a माइनस ए 2a और 11b माइनस बी, बेटा 10b होगा, d मिल गया। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a माइनस बी है ना, अब देखो a माइनस बी में से आप लोग प्लस करते हैं a प्लस 5b, तो ये पहला अर्थमेटिक मीन आएगा। पहला अर्थमेटिक मीन हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 4b। अब इसमें दोबारा से यही चीज प्लस कर लो। अब जब तुम लोग a प्लस 4b इसके अंदर फोर अर्थमेटिक मीन्स निकालना है ना, प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा, एक मिनट रुकना जरा। b माइनस है तो ये 2 हो जाएगा। हाँ, अब इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अगर तुम लोग इसमें दोबारा a प्लस 5b प्लस करते हो बच्चों। अच्छा बच्चों, तो इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3a माइनस ए जो है बच्चों वो 2a के इक्वल है, और 11b प्लस बी 12b हो जाएगा। आप देखो करना है कुछ नहीं है, तुम लोगों ने थोड़ा सा काम कर लेना। काम ये करना है कि देखो पहली टर्म तो तुम लोग जानते हो, दूसरी टर्म क्या होती है, a प्लस डी। ये याद है ना तुम लोग को, a1 बराबर है a प्लस डी, फिर होगा a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। तो बेटा आपने करना ये है कि ए तो आप लोग को मालूम है ना, ए क्या गिवन है, देखो ए माइनस बी है, तो ए की जगह ए माइनस बी लिख देना। डी की जगह क्या लिखोगे, देखो डी की जगह सिर्फ आपने लिखना है ए प्लस 5b, सही है। तो डी की जगह ए प्लस 5 भी लिख दोगे, और ए तो आप जानते ही हो क्या है। इसको सिंप्लीफाई करते हुए चार अर्थमेटिक मीन्स निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आया था, मेरे ख्याल से टर्म जो बच्चे ने बताई है वो एक्यूरेट नहीं बता पाया, लेकिन मैंने इसका सोल्यूशन फिर भी बता दिया। देखो यहाँ पे r जो होता है ना, याद रखना, r बराबर होता है टी के अपॉन टी जे टू दी होल पावर वन होल नंबर k माइनस जे। बेटा इसके बाद अच्छा d जो है ना बेटा, ये भी सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 12b अपॉन 5, ठीक है। अब देखो r का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक काम ये कर रहा हूँ कि बेटा मैंने यहाँ पे टर्म जो लिखी है, पहले T7 लिखी है, सही है, 360, और नीचे मैंने T5 लिखा हुआ है। तो जो टर्म आप लिखेंगे वही पावर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए T12 आपको गिवन है ना, तो आप लिखें T12, फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा, टी के इज इक्वल टू टी जे आर टू दी पावर माइनस हो गया था के माइनस जे। बेटा क्योंकि मैंने यहाँ पे T12 और T5 लिखा है, आर मैं जानता हूँ कितना है, 360 ओवर 127 टू दी होल पावर 1/2। अब बेटा मुझे जो फाइंड आउट करना है वो एक तरीके से जाहिर है कि T12 फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, तो ये R हो गया। अब R के ऊपर भी होल पावर क्या लगाओगे, होल पावर लगाओगे इन दोनों की डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 12 माइनस 5 आप बहुत से जानते हैं 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, 12 माइनस 5 इनका डिफरेंस जो है ना k माइनस जे, 12 माइनस 5 7 होता है, तो 7 लिख दिया। अब इसको मैं ज़रा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ ज़रा। तो बेटा आंसर आ जाएगा 4870.2, ठीक है। इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा क्योंकि ये सवाल एक तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं थी ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉइंट में जवाब आ रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो आपके जवाब या तो फ्रैक्शन में आ रहे होंगे प्रॉपर, और आर भी आपका पॉइंट में नहीं आ रहा होगा। अब बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि एंगल ए आपको गिवन है, एंगल बी गिवन है, सी भी गिवन है, ए और बी निकालना। तो दिहाई बच्चों वाला सवाल, पहले एंगल सी निकाल लो, 180 माइनस इन दोनों एंगल्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एंगल सी मिल जाएगा। फिर आपने रिलेशन इस्तेमाल करना है, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा, और गैमा क्या है, 70 है। यहाँ से ए को आइसोलेट कर लो, और यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, विच इज इक्वल टू 2.95 सेंटीमीटर। अब इसके आगे सुनो, एक सवाल आया हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक इज गिवन बाय टेल टी इक्वल टू 5 मिनट, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ फ्लो। बेटा रेट ऑफ फ्लो निकालना है ना, देखो रेट ऑफ फ्लो के लिए जाहिर सी बात है कि तुम लोग को एक तरीके से यूनिट देखना पड़ेगा, क्या है, मेरे ख्याल से इसका यूनिट होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो है तो केजी पर सेकेंड, या जो भी आपको
एक तरीके से टाइम गिवन है उसको सेकंड से डिवाइड करना होगा, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वेट डी डब्ल्यू अपॉन डी टी निकाल लेता हूँ, सही है। तो बेटा मैंने सबसे पहला काम क्या किया, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये फ्लो रेट आ गया एक तरीके से, दिस इज कॉल्ड फ्लो रेट। यू हैव टू फाइंड आउट फ्लो रेट एट टी इक्वल टू 5 मिनट्स। तो बेटा 5 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं बताओ, 300 सेकंड होते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे 300 पुट कर दिया। अब 300 पुट करने के बाद सारी सी बातें जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से वो मेरे पास बेटा आ गया 17100, दिस इज योर फ्लो। यानी कि ये एक तरीके से किलोग्राम पर सेकंड में इतना फ्लो बेटा हो रहा है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, मास फ्लो रेट बोल सकते हो उसको तुम लोग। अब मास फ्लो रेट मिल गया, अब उसकी जगह टाइम तुम लोग को पता है 5 मिनट्स, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स एंड देन पुट द वैल्यू इन टी इक्वल टू, टी की जगह ये वैल्यू रख देना 300 सेकेंड, और उसको सिंप्लीफाई कर लेना तो तुम्हारे पास फ्लो रेट आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये सवाल कैलकुलेटर से कर लेना, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर लेना, थोड़ी सी जहमत कर लेना और तुम्हें जवाब का पता चल जाएगा। अब बेटा ये भी इंतहाई बच्चों वाला सवाल देखो, यहाँ पे दो आपको पॉइंट्स गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कहोगे x1 y1, बेटा इसको कहोगे x2 y2। पहले इससे स्लोप निकाल लो, इन दोनों से चेक कर लेते हैं सही है क्या नहीं है, -1 -2 और 3 -6 सही है, इन दोनों से स्लोप निकाल लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 1 - 5 7 -3 तो -12। आपका आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो, 7 - 3 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -12, और ये जो -3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हम y को इसके अंदर से सेपरेट कर लेंगे। सो योर आंसर ऑफ y विल बिकम y इक्वल टू -3, ओके। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इनके दरमियान ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने ए डॉट बी को जीरो के इक्वल रखा है, और तुम लोग 3 × 2 = 6, 5 × 1 इज इक्वल टू -5, 5 × -1 2 × 9 इज 18। यहाँ से y का आंसर निकाल लो बेटा, तो y का आंसर 24/5 आ जाएगा, सही है। अब इसके आगे सुनो। अब बेटा यहाँ पे बोल रहा है ए क्रॉस बी जो है वो जेड एक्सिस में द वेक्टर लाइन। भाई अगर ए क्रॉस बी जेड एक्सिस में है तो जाहिर सी बात है जो ए बी वेक्टर्स होंगे वो एक्स वाई प्लेन पे होंगे, तभी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है वो जेड एक्सिस में आता। अगर वाई एक्सिस में होता तो एक्स वाई प्लेन होता, अगर एक्स एक्सिस में होता तो वाई जेड प्लेन होता। अब बेटा यहाँ पे एक सवाल आया था एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स का फॉर्मूला याद रख लो, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बेटा ए तो तुम लोग जानते हो, पी भी जानते हो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लो, 2 3 = 6 3 2 = 6, 1 × -1 दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, सही है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करके बेटा रूट ले लेंगे, तो योर एंगल बिकम 38.2 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज बड़ा आया है, इसको देख लो जरा। एक तो ये सवाल आया हुआ है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, ए के +1 को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ए स्क्वायर आई के बराबर है तो उसको हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं, सही है। ये तीनों कंडीशंस याद रखना, ये जो ब्लैंक लगा है वो मैट्रिक्स पूछा जाता है। और अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो उसको हम आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, सही है। तो ये तीनों आप लोग याद रख लीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, आपसे बोल रहे हैं इक्वेशन डिफाइन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना, देखो एच जब भी निकालना हो ना तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों करना आपने ये है कि सिंपल सी बात है कि आप लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर तो जानते हैं वो 1 है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे -6 है, तो यहाँ से तुम लोग को एच मिल गया, सही है। अब एच मिल गया तो एच को ले आके इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने बेटा 3 पुट कर दिया। अब वाई जो है वो के इक्वल होगा, देख लेते हैं सही है कि नहीं है। बेटा 21 -18 3 होता है, और 3 + 9 12 होगा, प्लस का 12 मान जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, K2 आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी कि अगर एक्स स्क्वायर होता है तो वाई का कोफिशिएंट 4a के इक्वल होता है, साइन तब्दील कर दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे 4a + 6 के इक्वल हो जाएगा, ए का जवाब 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे ए का जवाब +3/2 लिख दो, और फिर बच्चों इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 4 - 3 1/2, तो योर आंसर वुड बिकम 1/2। तो आपका जवाब क्या आ रहा है बेटा, 1/2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स आपको बता दी हैं, इसको याद रख लेना तीनों के तीनों को। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, मिडिल टर्म पूछी गई हैं देखो, क्योंकि पावर इवन है तो इवन निकालने के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है।
n+2/2 बेटा यहाँ पे क्योंकि 6 आ गया है मिडिल टर्म, आर उससे कम होगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के मिडिल टर्म को फाइंड आउट कर लो। अब बेटा ये वाला सवाल तो ज़ाहिर सी बात है हमने पिछले ही कुछ स्लाइड्स में देखा है, तो मैंने ऑलरेडी ये सवाल आपको सॉल्व करवा दिया है। अब यहाँ पे सुनना ज़रा बेटा, यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के इक्वल है, 1/tan थीटा भी कॉट थीटा होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, जवाब कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। अब बेटा एक सवाल ये आया है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट याद रखना, ये ए के बराबर होता है, सही है। अच्छा, इन सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन 0 and 1, देखो 0 and 1 के दरमियान हमेशा एलिमेंट इनफिनाइट होंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 काउंट करते रह जाओगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के दरमियान, क्योंकि पॉइंट्स भी आ जाते हैं अच्छे खासे हैं जो कि आप नहीं गिन सकते हैं बेटा, तभी इसको आप इनफिनाइट कहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आया है, सेट है हैव एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज एन एलिमेंट्स। देखो सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, बच्चों ये हो जाएगा m क्रॉस n, यानी कि पहला एलिमेंट देखो दूसरा देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब एलिमेंट इन पावर सेट, बच्चों एलिमेंट्स इन पावर सेट बड़ा सा होता है 2 की पावर n, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर इज 2 की पावर n। अच्छा, कुछ सवाल पार्शियल फ्रैक्शन से भी आए हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन की मैं जल्द से जल्द आपको कुछ स्प्लिटिंग सिखा दूं। देखो अगर मैं बात करूं पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ केसेस आपने याद रखना है। एक मिनट रुकिएगा, शायद मेरे पास ये मौजूद है लिखा हुआ एक जगह। मिल गया है मेरे ख्याल से बेटा, मौजूद नहीं है, चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखो पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा था ना, देखो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कुछ केसेस आपको मैं बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर केस वन है। बच्चों केस वन क्या होता है, केस वन कहलाता है लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, सही है। तो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को आप कह सकते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मली कहा यह जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम जो है ना, वो आपका बेटा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल केस वन में क्या होता है बच्चों कि अगर आपके पास कोई सवाल आ जाए 1/x+a x+b, तो आप उसको स्प्लिट करके लिख सकते हो a/x+a और b/x+b करके। असल में एलसीएम ब्रेक करते हैं, डिनोमिनेटर्स को ब्रेक किया जाता है। अब केस टू क्या होता है, देखो केस टू के अंदर आपके होते हैं बेटा लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। अब बच्चों लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स में क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल गिवन हो 1/x+a का होल स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, पहले a अपॉन इसकी पावर 1 लिखेंगे, फिर बेटा इसकी पावर 2 लिखेंगे, सही है। अब यहाँ पे जो केस थ्री होता है ना, वो केस थ्री किस तरीके से होता है, देखो केस थ्री के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो केस थ्री होता है कुछ, वो होता है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। देखो ये ना फॉर्म्स हम लोग ने याद रखनी है स्प्लिट करते हुए, अभी मैं सवाल करा दूंगा एक, इसमें तुम्हें समझ आ जाएगा करना क्या है। बेटा इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, अच्छा इसके अंदर ना इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे रिड्यूस करते हैं देख लेना अभी। बेटा इसको स्प्लिट करने का तरीकेकार होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास सवाल आ रहा हो 1/ax² + bx + c। बेटा इसको जब भी स्प्लिट करते हैं ना, तो इसके ऊपर लगाते हैं ax+b, याद रखना ये बात, क्या लगाओगे ax+b। अब इसका जो चौथा केस होता है ना, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, उसको हम केस फोर कहते हैं। बेटा केस फोर के अंदर आप लोग ये बात याद रखिएगा कि आपका रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होता है, सॉरी रिपीटेड, ये नॉन रिपीटेड है और ये रिपीटेड है। अब फॉर एग्जांपल यही बात लिखूं, रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर मैं लिखूं बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा 1/ax² + bx + c टू द होल पावर 2 आ जाएगी। तो बेटा ये हो जाएगा ax+b/ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग bx + c
अच्छा बी तक लिख चुके हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखो सी एक्स प्लस डी, पहले होल पावर 1 लिखोगे फिर होल पावर 2 लिखोगे, ठीक है। तो होल पावर तुम लोगों ने क्या लिख ली बेटा, 2 लिख ली। ये फॉर्म से याद रखो तो कहानी तुम लोग के लिए आसान हो जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन से चारों फॉर्म याद हो जाएंगी। तो कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ था एक मेरे ख्याल से कि इंटीग्रल गिवन था बेटा। हाँ, पहले एक जरा सिंपल स्प्लिटिंग सीख लो, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस वन, और अगर लिखा हुआ हो एक्स प्लस टू डी एक्स। करना है कुछ नहीं है, पहले इसको ना ब्रेक करना है बच्चों। ब्रेक कैसे करोगे, क्योंकि लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स है ना, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे लिख दो ए अपॉन, इसको स्प्लिट करके लिख दो ए अपॉन एक्स प्लस वन और बी अपॉन एक्स प्लस टू। सिर्फ ए और बी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है इसके अंदर। कैसे करोगे मालूम, देखो इसके आगे वन लिख लो, क्योंकि देखो जब तुम लोग इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस टू और बी अपॉन एक्स प्लस वन। इसकी इक्वेशन बड़ी आसान सी हो जाएगी, ठीक है। अब तुम लोगों ने ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए की वैल्यू के लिए याद रखना, यहाँ से इसके नीचे एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब -1 को क्या करोगे, -1 को बेटा पुट कर दो ये वाली इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, इसको इक्वेशन ही कह लो। तो जब -1 को यहाँ पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बचा हुआ है। ऐसा मैंने एलसीएम लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा। तो अगर मैं एक्स की जगह -1 रखता हूँ बेटा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से बी निकालने के लिए यहाँ पे एक्स प्लस टू को -2 के इक्वल रख देना। तो जब -2 के इक्वल रखोगे तो बी का आंसर देखो, यहाँ पे -2 रख देना बेटा, बी का आंसर -1 आ जाएगा। और जब तुम एक्स इक्वल टू -2 रखोगे तो खुद ब खुद ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, सही है। अब जब तुम ए के नीचे वाला फैक्टर जो भी है उसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बी वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से तुम्हें ए और बी मिल जाएंगे। अब जब तुम्हें ए और बी मिल गए ना, तो तुम उसको ले जाके दोबारा अपनी ये मेन इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 1/x+1 -1/x+2। अब इसको इंटीग्रेट करना तो मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे दोनों जगह इंटीग्रल ऑपरेटर लगा लो। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा ln x+1 माइनस ln x+2। इसको चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, ln x+1 अपॉन x+2, ये जवाब आ जाएगा। अच्छा कभी कभार पास पेपर्स में एक और सवाल आया था, मुझे याद आ गया कि ये सवाल था कि भाई लिखा हुआ था कि 3/x² प्लस 1 होल स्क्वायर। सो कैसे हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इसको स्प्लिट करके। तो बहुत आसान है देखो, क्योंकि यहाँ पे केस हो रही है क्वाड्रेटिक एक तरीके से, रेड्यूसिबल नहीं है, इरेड्यूसिबल है। इरेड्यूसिबल का मतलब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है इसको इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर 1, और सी एक्स प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस थे जो कि 2022 आज के टेस्ट के अंदर 30 जुलाई को पूछे गए हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी बेटा, तो उसको लाजमी तौर पर देखें, और बेस्ट ऑफ लक जो भी आपके अपकमिंग पेपर्स हैं। ठीक है बेटा।